डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मंजीत सिंह के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम मंजीत सिंह मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल की ग्रोथ के लिए आप एक हेल्प कर सकते हैं। इस चैनल को अपने दोस्तों तक भेजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आप चैनल वीडियो चालू करता हूँ। प्रूव दैट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। इसको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? ठीक है, सॉल्यूशन। तो लेट अस, हम लिखते हैं लेट अस एज्यूम दैट let us assume that 1/√5 is a रेशनल नंबर। हम इसको रेशनल मान के सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शंस हमें प्रूव करना है। हमने इसको रेशनल माना हुआ है और हम अपने आप को गलत प्रूव करके इरेशनल प्रूव कर देंगे। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट 1/√5 इक्वल P/Q, A/B और कुछ भी आप X/Y इस तरह कुछ भी मान सकते हैं। हियर P एंड Q आर नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर्स। हमने इनको नॉन जीरो इंटीजर्स मान लिया, दोनों को ही हमने नॉन जीरो माना है। ठीक है, तो हमने नॉन जीरो इंटीजर्स मान लिया, क्योंकि एक भी इसमें जैसे P 0 हुआ तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, तो उस केस में भी हमें सॉल्व नहीं करना है। तो P/Q को हमने P और Q दोनों को ही नॉन जीरो इंटीजर्स लेट कर दिया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो √5P इक्वल हो जाएगा Q, √5 इक्वल हो जाएगा Q/P। क्लियर? Q/P पलट के आना था, इसलिए हमने P को भी नॉन जीरो इंटीजर्स माना हुआ है। तो Q/P हो गया। सिंस Q एंड P आर इंटीजर्स, ये दोनों ही इंटीजर्स हैं, सो Q/P इज रेशनल। Q/P एक रेशनल नंबर होगा, बट √5 इज इरेशनल। √5 एक इरेशनल नंबर है। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आपको, और सिर्फ √5, √3 और √7 इस तरह से नंबर आता है तो उनका तरीका अलग है। तो इसको हमने देखा कि ये इरेशनल है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि √5 कैन नॉट बी इक्वल टू Q/P। सो our supposition is wrong. Our supposition is wrong. तो ये हमारा सपोजिशन हो गया गलत। जब हमारा सपोजिशन गलत हो गया और हमने माना था कि ये इरेशनल है, तो वो गलत है। इसका मतलब है कि 1/√5 इज इरेशनल। ठीक है, हमने उसको रेशनल माना था, तो गलत होने के बाद ये इरेशनल प्रूफ। तो इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें थोड़ा सा वर्ड अलग अलग हो सकते हैं। आप अपनी तरह से लेट अस एज्यूम दैट की जगह कुछ और लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ हमें प्रूफ करना है कि √3 माइनस √2 इरेशनल है। तो हम इसको उसी तरह से लेट करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट। ठीक है, एज्यूम दैट √3 माइनस √2 इज रेशनल। हम इसको रेशनल मान के चलते हैं। यह हम लेट कर लेते हैं कि √3 माइनस √5, √3 माइनस √2 इक्वल P/Q मान लेते हैं। ठीक है,
या P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, ये सबसे बेस्ट रहेगा। को प्राइम लिख लेते हैं, को प्राइम इंटीजर्स। इससे क्या फायदा होगा कि इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, साथ में को प्राइम वही होते हैं जिसमें P और Q दोनों में से कोई भी जीरो ना हो। को प्राइम उनको कहते हैं जिनका HCF 1 हो। अब 1 जीरो होगा तो 1 HCF हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि P और Q दोनों ही 1 नहीं, मतलब दोनों ही में कोई भी जीरो नहीं है और दोनों का HCF 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, √3 है, √5 2 है, दोनों पर रूट है। तो आपको एक काम करना है ऐसे क्वेश्चन में जहां दोनों पर रूट है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायरिंग, यहाँ थोड़ा सा मैंने 2 बार लिख दिया है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर करना है। तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। क्लियर। अब यहां स्क्वायर करते हैं फॉर्मूले से, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू रूट। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगा दिया। राइट हैंड साइड में आपको P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर लिखना है। अब √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यहाँ भी रूट हट जाएगा, लेकिन यहाँ रूट बना रहेगा, 2√6 हो जाएगा, इक्वल P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। यहाँ 3 और 2 को ऐड कर दो, 5 हो जाएगा। 5 माइनस 2√6 इक्वल P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। 5 को ले जाते हैं राइट साइड में, तो माइनस 2√6 लेफ्ट में रह जाएगा और राइट साइड में हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। इधर माइनस माइनस हो जाएगा 5, क्योंकि लेफ्ट में वो प्लस था, ये हो गया। अब -2, पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लेते हैं। माइनस 2√6 इक्वल P स्क्वायर माइनस 5Q स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, यहाँ इसके नीचे 1 मान के Q स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो P स्क्वायर माइनस 5Q स्क्वायर हो जाएगा। तो √6 इक्वल हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 5Q स्क्वायर अपॉन, ये माइनस है साइन आगे पहुंच गया, और ये जो 2 है वो नीचे Q स्क्वायर के साथ आ जाएगा, या फिर हम माइनस नीचे लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे सिंस P स्क्वायर माइनस 5Q स्क्वायर अपॉन माइनस 2Q स्क्वायर इज रैशनल, ये हो गया रैशनल। ठीक है, बट √6 इज इरेशनल, √6 इरेशनल है, यानी लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ इरेशनल पार्ट रखना है, बाकी सबको राइट में ले जाना है जो कि रैशनल बनेगा, और लेफ्ट में इरेशनल हो गया। सो P स्क्वायर माइनस 5Q स्क्वायर अपॉन माइनस 2Q स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू √6। ठीक है, अब ये क्यों है, क्योंकि हमने जो लेट किया है ना वो गलत है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो सपोजिशन है वो गलत है। ठीक है, सपोजिशन इज रॉन्ग। देयरफॉर कह सकते हैं अब कि √3 माइनस √2 इज इरेशनल, तो ये इरेशनल नंबर होगा। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट इस तरह से है, यहां हमें प्रूव करना है कि √3 प्लस √2 इरेशनल है। तो हम पहले पार्ट में यहाँ माइनस था, नंबर सेम थे, यहाँ प्लस है, नंबर वही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा, और हम इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो लेट अस assume that √3
प्लस रूट टू इज इरेशनल, इज रैशनल। हम रैशनल मान के चलते हैं, ठीक है, हमने रैशनल मान लिया। सो हम कह सकते हैं कि रूट थ्री प्लस रूट टू इक्वल पी अपॉन क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, ये को प्राइम इंटीजर्स है। यहां हमें इस तरह से सपोज करना है। अब दोनों तरफ रूट है, यानी रूट थ्री भी है रूट टू भी है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का कर देते हैं स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, बेटर होता है आप क्लास को टीवी पर, बड़े टीवी पर या उस पर लैपटॉप पर देखें तो आपको क्लियर दिखता है। मोबाइल पर थोड़ा छोटा दिखता है। मोबाइल को कम से कम 1.5 फुट की दूरी पर रखिए, बिल्कुल आंखों के पास मत ले जाइए, इससे आप देर तक उसे देख पाएंगे और आपकी आंखें भी खराब नहीं होगी। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ, और इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। रूट थ्री का स्क्वायर यहाँ लिख देना है, प्लस रूट टू का स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्मूला होगा, यानी टू रूट थ्री इंटू रूट टू इक्वल में पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर लिख देना है। अब रूट थ्री का स्क्वायर तो 3 होता है, रूट हट जाएगा, रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 2 बाहर ही रहेगा, यानी 2 रूट 6 हो जाएगा, इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर लिखोगे। 3 और 2 को ऐड करो तो 5 प्लस 2 रूट 6 इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। 5 को राइट साइड में ले जाते हैं तो 2 रूट 6 इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा। यह एलसीएम ले लेना है आपको, आरएचएस का एलसीएम ले लेना है और लेफ्ट अभी एच इट रहना है। तो एलसीएम आ जाएगा क्यू स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर। क्लियर। अब 2 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, रूट 6 इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर। क्लियर। अब यहां लिखना है आपको, जो राइट हैंड साइड है वो पूरे सभी पार्ट्स इंटीजर्स हैं, तो उनके सारे फंक्शंस रेशनल बनाएंगे। तो हम कहेंगे कि पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर इज रेशनल। ये हम लिख देते हैं कि ये रेशनल है, बट रूट 6 इज इरेशनल। क्लियर। ये जो रूट 6 है वो इरेशनल है। बस इतना आपको सभी सवालों में इस तरह को में लिखना पड़ता है। फिर लिख देते हैं सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, LHS RHS इक्वल नहीं है, सपोजिशन इज रॉन्ग। जब ये रॉन्ग है तो हमने जो सपोज किया था कि ये रेशनल है वो गलत है, इसीलिए हम लिखेंगे कि रूट 3 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, इज इरेशनल हो गया प्रूफ। तो यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर हो गया। अब इसका हम अगला क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, अगली वीडियो में अगले 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। इसमें भी 2 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। यहाँ 3 प्लस 5 रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम लिखते हैं यहाँ लेट अस एज्यूम दैट, या हम लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस 5 रूट 2 इज रेशनल। ये हम सपोज करेंगे। हम आगे ऑन द कॉन्ट्रेरी वर्ब यूज कर सकते हैं, ऑन द कॉन्ट्रेरी लेट्स अस एज्यूम दैट, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हमने रेशनल मान लिया, रेशनल मान लिया तो क्लियर है कि 3 प्लस 5 रूट 2
इक्वल पी अपॉन क्यू के हो जाएगा। ठीक है, यहां पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम का मैंने बताया था कि उन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। जैसे 25 और 16 है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, यानी दोनों को प्राइम नंबर है। बेशक इनमें से कोई भी प्राइम नहीं है, फिर भी ये दोनों को प्राइम नंबर हो जाएंगे। क्लियर? तो हमने इसको मान लिया। अब यहाँ स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 पर रूट नहीं है, तो 3 को राइट साइड में ले जाएंगे। तो 5√2 इक्वल हो जाएगा P अपॉन क्यू माइनस 3। राइट साइड में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5√2 इक्वल हो जाएगा एलसीएम क्यू, तो P माइनस 3 क्यू हो जाएगा। अब 5 को ले जाते हैं राइट साइड में, तो √2 इक्वल हो जाएगा P माइनस 3 क्यू अपॉन 5 अपॉन में आ जाएगा, तो 5 क्यू हो जाएगा। अब राइट साइड को तो आप क्या कहेंगे, रेशनल, और लेफ्ट साइड को इरेशनल। तो हम लिखेंगे सिंस P माइनस 3 क्यू अपॉन 5 क्यू, सॉरी यहाँ क्या था, हाँ सही है, 5 क्यू इज रेशनल। ये रेशनल है, बट √2 इज इरेशनल। √2 कैसा है, इरेशनल है, और रेशनल इरेशनल के इक्वल तो नहीं हो सकता। सो हम कह सकते हैं कि P माइनस 3 क्यू अपॉन 5 क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू √2। जब ये √2 की इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हुआ आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, यानी हमने जो सपोज किया वो हो गया गलत। क्लियर? तो ये गलत हो गया, तो गलत हो गया, तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर 3 प्लस 5√2 इज इरेशनल। तो ये रेशनल जो हमने माना था वो गलत है, तो ये इरेशनल हुआ। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन का पहले पार्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। मैथ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, मात्र देखने से नहीं आएगा, इन सवालों को आपको खुद करना होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको रिस्पांस जल्दी से जल्दी मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए हम पूरी तरह से लिखें तो हम लिखेंगे ऑन द कॉन्ट्रेरी। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी। ऑन द कॉन्ट्रेरी माने जो हमने लिया है वो अपोजिट है, कॉन्ट्रेरी है इस क्वेश्चन का। ऑन द कॉन्ट्रेरी वी एज्यूम दैट, ठीक है, वी एज्यूम दैट 3 माइनस √5 इज रैशनल। तो हमने इसको रैशनल मान लिया इरेशनल की बजाय। तो देयरफॉर हम लिखेंगे बाकी सेम उसी तरह से लिखना है। 3 माइनस √5 इक्वल P अपॉन क्यू। यहां P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, ये आपको हर एक में लिखना ही है, को प्राइम इंटीजर्स। क्लियर? अब 3 को ले जाते हैं राइट साइड में, तो माइनस √5 बचेगा, इक्वल हो जाएगा P अपॉन क्यू माइनस 3। क्लियर? यदि माइनस को हटाना है तो इसको उल्टा कर दीजिए, √5 इक्वल हो जाएगा 3 माइनस P अपॉन क्यू। ठीक है, इसको हमने पलट दिया, यानी 3 को प्लस का और P अपॉन क्यू को माइनस का कर दिया। अब √5 इक्वल हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, तो Q 3Q माइनस P। अब यहां उसी तरह से लिखना है 3Q माइनस P अपॉन क्यू इज रैशनल, क्योंकि इसमें सभी जो एलिमेंट्स है, सभी पार्ट्स हैं या सभी जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर। बट √5 इज इरेशनल। ठीक है, √5 इरेशनल है।
तो हम कह सकते हैं कि एक पार्ट रेशनल है, एक इरेशनल है। तो अब हम कह सकते हैं कि 3q माइनस p अपॉन q कैन नॉट बी इक्वल टू √5। ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ये तो रिपीटिंग है, मतलब आपको इस तरह से तो लिखना ही है, हर एक क्वेश्चन में इसी तरह आ रहा है, इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए क्योंकि यही मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का। सो अब हम कह सकते हैं कि 3 माइनस √5 इज इरेशनल। ठीक है, इरेशनल हो जाएगा, दैट्स ऑल। यही हमें प्रूव करना था। प्रूफ जो हो जाता है तो हम QED लिखते हैं या हेंस प्रूव्ड लिखते हैं। QED मीन्स यही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। यहां हमें प्रूफ करना है 5√3 इज इरेशनल। तो सारे क्वेश्चन एक ही तरह से सॉल्व हो रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। एक क्वेश्चन करोगे, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, 3-4 पर तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर क्या लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ लेट करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 5√3 इज रैशनल। तो हम इसको रैशनल नंबर मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 5√3 इक्वल P अपॉन Q। रैशनल है तो इससे हम P अपॉन Q के इक्वल में लिख लेते हैं। देयरफॉर हाँ, हियर P एंड Q आर को-प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, को-प्राइम इंटीजर्स, ये आप लिख दीजिए। अब 5 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए, तो √3 इक्वल हो जाएगा P अपॉन 5Q। ठीक है, मल्टीप्लाई में इसीलिए अपॉन में आ गया, यहाँ प्लस माइनस था नहीं था, इसीलिए एलसीएम वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब √3 हमारे पास लेफ्ट में रह गया, लेफ्ट में जो बचना चाहिए वो सिर्फ रूट का नंबर बचना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। तो यहाँ लिखेंगे सिंस P अपॉन 5Q इज रैशनल। ठीक है, बट √3 इज इरेशनल, ये आप लिख लोगे। उसके बाद नीचे लिख देना है देयरफॉर P अपॉन 5Q कैन नॉट बी इक्वल टू √3। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा सपोजिशन गलत हो गया। तो हम कहेंगे कि 5√3 जो हमने रेशनल माना वो गलत है, तो वो इरेशनल है। ठीक है, इज इरेशनल। ये आपका क्वेश्चन 4 सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 5 का हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी अन्य क्वेश्चंस की तरह ही है। यहाँ लिखेंगे हम 2 + 3√5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो हम पहले लेट अस लिखेंगे, तो लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 2 + 3√5 इज रैशनल। हमने इसको मान लिया रैशनल। क्लियर, देयरफॉर हम लिखेंगे 2 + 3√5 इक्वल P अपॉन Q। Here P and Q are co-prime integers, ये आपको लिख देना है, co-prime integers। इसके बाद देखोगे तो 2 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दोगे, तो 3√5 इक्वल हो जाएगा P अपॉन Q माइनस 2। अब यहां लेना है एलसीएम आपको, तो 3√5 इक्वल हो जाएगा, एलसीएम Q आ जाएगा P माइनस 2Q। अब 3 को ले जाना है राइट साइड में, तो √5 इक्वल हो जाएगा P माइनस 2Q अपॉन Q।
क्लियर, 3q, 3 नीचे आ गया। अब लिखेंगे सेम स्टेटमेंट, सिंस p माइनस 2q अपॉन 3q इज रैशनल, ये है रैशनल, बट √5 इज इरेशनल, √5 इरेशनल नंबर है। सो p minus 2q upon 3q cannot be equal to √5. Therefore, our supposition is wrong. ठीक है, is wrong. तो हमारा जो सपोजिशन गलत प्रूव कर दिया हमने, तो therefore हम लिख सकते हैं कि 2 plus 3√5 is irrational. क्लियर, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये 5 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिए हैं। अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, कितने होंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अब स्टार्ट कर दिया है मैंने 10th का बनाना आज से, तो सपोर्ट आप करेंगे तो चैनल ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिलेंगी। और कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो मेरे नंबर पर आप बिल्कुल बेझिझक अपना क्वेश्चन भेजिए और सॉल्व करवाइए। आपको असाइनमेंट मिला हुआ है या आपको कुछ होमवर्क मिला हुआ है जो जिसमें कोई पार्ट ऐसा आ रहा है जो टफ है, आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो कभी भी मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।